भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है और मांस। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। कि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। आहार दोष, ये भक्ति का प्रथम दोष है जो भजन नहीं होने देगा। प्याज लहसुन, जिस रसोई में मांस रांधा गया हो उस रसोई का बना हुआ अन्न अगर एक बार पात्रों में मांस रांध दिया गया है और उसी में खीर पूड़ी रोटी दाल बना के आपको दी जाए तो जो मांस खाने से बुद्धि अपवित्र होगी वही उस पात्र के रांधे हुए अन्न के खाने से बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए आहार पर विशुद्ध भाव हमारा रहे। हम ऐसा आहार तैयार करें जो भगवान को भोग लगा सके और प्रभु को भोग लगाने के बाद उसे पावे। हर रोग को शासन में लेने के लिए आसन और प्राणायाम है, आप करके देख लो। हर रोग को शासन में, जब आपका कफ ठीक हो जाएगा और पित्त ठीक हो जाएगा और वायु ठीक हो जाएगी तो आपका शरीर फूल जैसा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। बिगड़ता यही तीन है और तीनों को शासन में लेने के लिए पर्याप्त है आसन और प्राणायाम। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है और वो निश्चित समय है। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। गृहस्थी कोई वो मार्ग नहीं कि तुम गंदे आचरण से चलो, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाएं, पति पत्नी सहित हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए हैं और 35 साल की अवस्था है, दोनों सुंदर है, अपने ही समाज में, अपने ही बात है। ऐसे कितने लोग, एक तो थोड़े, ऐसे कितने हैं 30-35 की अवस्था आजीवन के लिए संकल्प वृंदावन में करके, संकल्प करके। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके मुख से शरणागति के बारे में काफी सुना है और समझा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन को लगता है कि मैं पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हूं। तो हम मन, कर्म और वचन तीनों से पूर्ण शरणागत कैसे हो सकते हैं महाराज? भगवान के पावन चरित्रों को सुनो, भक्तों के पावन चरित्रों को सुनो और नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप मन की गंदी बातों को निकालता है। भजन करते समय देखना, जब आप नाम जप करोगे तो गंदी गंदी बातें निकलती हैं। उसको लगता है कि यार जब हम भजन नहीं करते थे तब शांति थी, अब भजन करते हैं तो बढ़िया शांति हो रही। अशांति नहीं हो रही, मन की गंदगी निकल रही। और निर्मल मन भगवान के चरणों में लगता है, मलिन मन माया में लगता है। इसलिए नाम जप करो। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाऊं जिससे मेरी क्षमताएं और मानसिक शांति बढ़े और दूसरों को मैं प्रेरित कर सकूं। पहली बात, किसी पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी क्रिया ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीवन से हटा दोगे ना, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। पहला चरित्रवान, और दूसरा व्यसन नहीं, कोई नशा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तीसरा अभक्ष पदार्थों के पाने का त्याग, मांस है, अंडा है, मछली है। चौथा कपट और छलपूर्ण बर्ताव, इसका त्याग कर दो। पांचवा पकड़ लो जोर से नाम जप, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में। थोड़ा कठिन लगता है, पूर्वाभ्यास विषय भोगने का है। ऐसा लगता है हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। नहीं, ये बुद्धि की कमजोरी है। ये केवल डरा रहा है, आपको ऐसा महसूस करा रहा है मैं इस भोग के बिना, इस व्यक्ति के संयोग के बिना, इस व्यसन के बिना, इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये आपकी भूल है, भूल। आप असंग हो, आपको किसी की जरूरत नहीं। आप थोड़ा तो समझिए,
आप जिस समय अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो कुछ है ही नहीं जो आपको परास्त कर सके। बचपन से माया की मार, कहीं प्यार नहीं, कहीं दुलार नहीं, कहीं भोजन नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, हर समय कठोरता पूर्वक अपने आप से लड़ना ही लड़ना केवल। तो आज वो अभ्यास बन गया है, हमारा अभ्यास बन गया है दुख को सुख मानकर गले लगाने का। हर विपत्ति, हर प्रतिकूलता, हर दुख को अपना यार मानकर उसे सह जाना। आनंद स्वरूप भगवान में जब चित्त है ये सब प्रपंच के दुख झेलते हुए आराम से पार हो जाते हैं। अध्यात्म जीवन ही जीवन है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अध्यात्म में रुचि है, मनुष्य शरीर होकर जो भगवान के भजन में रुचि कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। वो अभागी जन है जो भोगों में, नशे में, गंदी आदतों में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। बाद में उनको पछताना पड़ेगा। अभी आप भजन करके देवता बन सकते हो, भगवान के स्वरूप बन सकते हो, भगवत पार्षद बन सकते हो। इसीलिए तो हमें नाम जप करना है, उसकी सोच में नाम डाल देना है। और जैसे सोच रहा गंदा, अब उसे सोचने मत दो, राधा राधा राधा। वो धीरे धीरे अपना प्रयास कम करता जाएगा और वो आपके अधीन होता जाएगा। इसीलिए कहते नाम जप करो। खाली मन शैतान का घर है। एक बड़ा तांत्रिक था, वो सन्यासियों को परेशान करता था। तो धर्म सम्राट करपात्री जी उनके पास गए और कहा नारायण नारायण नारायण, और कहा जितनी तेरे में ताकत हो अब लगा तंत्र की। चरणों में गिर गया था। अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं और मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात समझ। चाहे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थ पाद भगवान के हैं। बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करे, लाखों गुना पुण्य बढ़ करके प्राप्त होगा। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर लेते नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो और भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओ। आप ऐसी जगह जहां आपको निंदा करना या सुनना पड़े किसी और की, कदापि मत जाइए, चाहे जितना श्रेष्ठ महामहिम स्थान हो। हम कहीं भगवत भाव से जा रहे हैं, कहीं भी महामहिम स्थान है और वहां जागने पर वृंदावन वासियों की, वैष्णवों की, संतों की, गुरुजनों की, मार्ग की निंदा सुनने को मिले तो हमें नहीं जाना चाहिए। न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता। और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना कि पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? क्यों भाई, किसका? आपका भी ऐसा? आप हमें बताइए, क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? संसार का मार्ग और बहुत बड़ा है। वीर साहसी बनकर आगे बढ़ के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक, पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाले। जब हम सफल नहीं हो रहे तो आप याद बोले तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। डरते क्यों? डरते इसलिए तुमने महाबल का आश्रय नहीं लिया। भगवान महाबल है। कर तुम अकर तुम मन्य था कर तुम सर्व समर्थ। जहां सुई का धागा भी नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु का भरोसा कर लोगे जिनके एक संकल्प से निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। तो हमारा नुकसान हो गया तो क्या परेशानी? वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। मेरा मालिक है, उसके विधान से हुआ है। कोई होगा मंगल विधान। भक्त ऐसे सोच करके मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता, भयावह समय में भी भय नहीं आता। नौजवान थे जब तो उपवास, गंगा जी के हर कष्ट को सहना, और कभी कभी मन विषयों की तरफ लालायित होता, तब गंगा जी में खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु क्या उपाय हो सकता है? भोजन ना ठीक से पाना, उघार रहना, गर्मी सर्दी सहना, सब हो रहा है, पर ये विकार
तो गंगा जी की ने कृपा करके, अरे तू साक्षी है, तू मन में क्यों तदात्म हो रहा है, जरा सी समझ ठीक हो जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। जरा सी समझ है, अपने ऊपर विकार को लेना मतलब परास्त होना, और मन पर विकार आया उसके आप दृष्टा हैं, आप अब सही उत्तर दीजिए। मन कहेगा भोग लो, नहीं गलत है, गलत, भूल ही ना दे कुमारक पाऊं, नहीं, अब वो जलाएगा उसको, सह जाओ, बस ठीक हो गए, महात्मा हो गए। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो, 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।